ईरान का एक बड़ा दावा सामने आया है। उसका कहना है कि आज ईरानी मिसाइलों ने बेंजामिन नेतन्याहू इसराइली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को निशाना बनाया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने यह भी दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू और फ़ज़ाइया के कुछ कमांडर्स जो हैं वो इन मिसाइल हमलों का निशाना बने हैं। फ़ज़ाइया के दफातर को भी निशाना बनाया गया है। ये एक बड़ी खबर है पूरी दुनिया में, इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया जा रहा है। ईरान के पासदारान इनकलाब बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर और इसराइली प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो हमारे मिसाइल हमलों का निशाना बने हैं। उनका ये कहना है कि आज जो मिसाइल ईरान ने इस्तेमाल किए वो इंतहाई जदीद तरीन थे, सुपरसोनिक टाइप मिसाइल थे, और ये मिसाइल जो हैं ये इनका निशाना बहुत एक्यूरेट होता है। और उन्होंने कहा कि हमने इसराइली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को निशाना बनाया है, ये मिसाइल डिटेक्ट नहीं हो सके। इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो इनको रोकने में नाकाम रहा है। वैसे भी ईरान के हमलों के बाद इसराइली दिफाई निज़ाम पर कई सवालात उठे हैं। साथ साथ जो अमेरिका का दिफाई सिस्टम है उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी नाकाम रहा है। उस तरह ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक सका जिस तरह रोका जाना चाहिए था। दूसरी जानब 3 अमरीकी त्यारे कुवैत में गिर कर तबाह हो गए हैं। सुबह से ये खबर सामने आ रही थी लेकिन कोई इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं कर रहा था। फिर कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये इसकी तस्दीक की कि कुछ अमेरिकन त्यारे जो हैं वो गिरे हैं। लेकिन शाम को अमरीकी सेंटकॉम का बयान आया कि 3 अमरीकी त्यारे गिरे, उनमें से 6 पायलट्स बाफाजत जो हैं वो त्यारों से निकल गए हैं। 3 अमरीकी त्यारे F-15 तबाह हो गए हैं। अमरीकी सेंटकॉम का ये भी कहना है कि ये त्यारे जो हैं ये फ्रेंडली फायरिंग, यानी कुवैत की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इनको गैर मुल्की त्यारा समझकर निशाना बनाया, ये गलती की वजह से गिरे हैं। ताहम इस हवाले से कोई जो है वो दूसरी जानब से कोई दावा नहीं आ रहा कि इनको क्यों गिराया गया, किसने गिराया, कैसे गिरे, और 3 त्यारे हैं, 4 त्यारे हैं, कितने त्यारे हैं। ये चीज़ें जो हैं अभी इन सवालों के जवाब आना अभी बाकी हैं। लेकिन एक बात तय है कि खत्े में जंग इंतहाई ख़तरनाक तरीके से फैल रही है, जहाँ ईरान अरब मुल्कों को निशाना बना रहा है, उनके मुख्तलिफ अमेरिकन अड्डों को निशाना बना रहा है, दुबई को, UAE के दीगर शहर जो हैं अबूज़ाबी और कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, वहाँ पर ये मुल्क कह रहे हैं कि हम भी जवाब का हक रखते हैं। अगर अरब मुल्कों ने वापस हमला किया तो ये एक मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी ईरान के लिए। और साथ साथ फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने भी कहा है कि हम खत्े में अपने अतादियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लग ये रहा है कि शायद ईरान, इसराइल और अमेरिका का ये कॉन्फ्लिक्ट, ये तनाज़ा अगर जल्दी हल नहीं होता तो ये एक बड़ी जंग की जानब जाएगा और तीसरी आलमी जंग भी इसमें हवाले से स्टार्ट हो सकती है। रूस, चीन और जो एंटी अमेरिकन ब्लॉक्स के कंट्री मुल्क हैं वो ईरान का साथ दे सकते हैं। ईरान की ये कोशिश है कि वो इस जंग को लंबा खींच कर ले जाए, क्योंकि अमेरिकन और इसराइली चाह रहे हैं कि ये जंग शार्ट हो। उन्होंने आज ये दावा किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि 48 के करीब जो इंतहाई आम तरीन मतलूब लोग थे वो मार दिए गए, वो शहीद कर दिए गए, और उन्होंने कहा है कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानब ईरान की ये कोशिश है, ईरान की जो ये जंगी पॉलिसी जिसने भी डिज़ाइन की है वो इस कोशिश में है कि इस जंग को लंबा खींच कर ले जाया जाए, ताकि अमेरिकन के लिए, इसराइल के लिए मुश्किल पैदा हो। ये कोशिश कर रहा है ईरान कि वो अपने जदीद तरीन हथियार भी इस जंग में इस्तेमाल करे और अमेरिका को एक ऐसी जंग में उलझा दे जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल होगा। वैसे भी अफगानिस्तान की जंग की मिसाल आपके सामने है, वियतनाम की जंग की मिसाल आपके सामने है, साथ इराक की जंग के हवाले से भी आप यही कह सकते हैं कि वहाँ पर भी हमें अमेरिका फंसा तो काफ़ी मुश्किल से निकला। फिर आप दूसरी जानब देख सकते हैं कि सद्दाम हुसैन को पहले अमेरिका ने टारगेट किया, फिर उसके बाद मोहम्मद गद्दाफी को, और अब ये जो हमारे ईरान के रेबर हैं आयतुल्लाह खामनाई सुप्रीम लीडर हैं उनको निशाना बनाया गया। वेनेजुएला के सदर को अमेरिका ने गिरफ्तार किया। तो डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो दुनिया से जंगों का खात्मा करेंगे और एक पुरअमन दुनिया बनाएंगे। लेकिन उनके बयानात, उनके दावे या उनके ऐलानात एक जानब, लेकिन जब वो सदर बने तो वेनेजुएला के सदर गिरफ्तार हुए, उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हुए, जंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई। इससे पहले गुज़िश्ता बरस जून में भी
ایران پر حملے ہوئے تھے اور ایران کی پاسداران انقلاب اور دیگر جو فوجی قیادت ہے وہ اس میں نشانہ بنی تھی. اس حوالے سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ایران کا انٹیلیجنس فیلئر بھی ہوا ہے اور جدید ترین جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ذریعے آیت اللہ روح اللہ خامنائی کو ٹریس کیا گیا. بہرحال اس حوالے سے تو مختلف خبریں آپ تک پہنچتی رہی ہوں گی. آپ نے سن لیا ہوگا کہ آیت اللہ خامنائی کس طرح ٹریس ہوئے. لیکن آج کی بڑی ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر کو ایران کی جانب سے نشانہ بنانا اور ساتھ ساتھ یہ اپنا 3 امریکی جہازوں کا گرنا، یہ ایک بڑی خبر ہے. یہ وہ چونکا دینے والی خبریں ہیں جن کے متعلق شاید اسرائیل اور امریکہ نے سوچا نہیں تھا اور ان کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس کو نشانہ بنایا جائے گا یا اس طرح 3 امریکی طیارے گر جائیں گے. بہرحال آنے والے دن اس جنگ کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں اور اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو پھر نقصان امریکہ اور اسرائیل کا ہی ہوگا. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.